ओम शांति। खास संबंध ग्रुप वालों के लिए विशेष क्लास है जो निमित्त आत्माएं हैं। भाई लोग और माताएं भी, और जो भी जिम्मेदार आत्माएं हैं, जिम्मेवारी को समझ रहे हैं, नज़दीक हैं परिवार के संबंध के, तो अपना जो संबंध परिवार है वो परिवार ही सिर्फ नहीं है। परिवार की ही बात सिर्फ बाबा ने नहीं बोला है। क्या क्या बोला है, शक्ति क्या क्या बोली है, उसी के आधार पर तो हम लोग जीवन जी रहे हैं। जिए या सबको रखना रहना सिखाना चाह रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो बिना जीवन में आए ही बैठ गए सिखाने के लिए, बोध नहीं हुआ। तो कोई सुन करके सुना रहा है, सिखा रहा है, कोई सुना हुआ, कोई देखा नहीं देखा, सुन सुना करके अनुभव हो रहा है सबका। कोई पढ़ के, कोई पढ़ा के, पढ़ते पढ़ते अनुभव हो गया, सुनते सुनते हो गया, शब्द का बोध हुआ नहीं। तो पढ़ाई तो बहुत है, विस्तार में जाएंगे तो बहुत लंबी पढ़ाई, पूरी जिंदगी बीत जाती है पढ़ते पढ़ते। तो ये अपना संबंध परिवार घर का घर भी है और विद्यालय भी है, रूहानी हॉस्पिटल भी है। कई लोग समझ नहीं पाते हैं ये घर है या विद्यालय है ना पॉइंट। कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये घर है या विद्यालय है। घर कैसे है? क्योंकि यहाँ माता पिता और बच्चे हैं, बाप दादा तो है ही है, बैकबोन, इसलिए घर है। घर इसे कहेंगे जहाँ माता पिता भी हों, बच्चे भी हों, दादी दादा, पूरा भरा पूरा परिवार हो। गृहस्थी है ना, इसको बोलते हैं प्रवृत्ति। जहाँ सब हो तो घर का घर भी है। इसको दूसरे रूप में बोले गीता पाठशाला। इसको इंग्लिश शब्दों में क्या बोलते हैं? विद्यालय। इंग्लिश शब्दों में बोलते हैं विद्यालय। और अपने आदिवासियों के भाषा में देखिए, लोक भाषा में गीता पाठशाला। लेक्चरर बोलते हैं मास्टर को जो पढ़ाते हैं। तो मुरली अव्यक्त वाणियों में इंग्लिश का शब्द बहुत आया है। हम तो इंग्लिश पढ़े नहीं, अंगूठा टेक हैं। गांव में देहातों में रहने वाले बंजारन, मछुआरन, कबाड़न, जो भी कहिए, कुछ भी पता नहीं है। बस बाबा के किसी शब्दों का बोध हो जाता है। बोध, आप पढ़े लिखे हैं, अगर क्लैरिफिकेशन देंगे और जब हम बोध का सुनाएंगे तो बोध वाले आपको फेल कर देंगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। आप अपने हिसाब से क्लियर कर देंगे, और इधर तो तोतली भाषा है, अपने हिसाब से सब सुलझाने की कोशिश किए, लेकिन सुलझाते सुलझाते उलझ गए। शब्दों को कोई पकड़ते हैं ना, पढ़े लिखे लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं? शब्दों को पकड़ते हैं।
शब्दकोश के आधार पर हाथ से वो क्लियर करेंगे, अरे देखो ऐसे नहीं ऐसे। अब गीता पाठशाला में जो शिक्षा दी जाती है, पढ़ाई जाती है, गुरुकुल है। गीता पाठ पढ़ाने वाले बाबा, वो विकलांग पार्टी में क्या बताया गया, सच्ची गीता पाठशाला। और है कौन हो? गीता तो है नहीं, न गीता का बाप है न गीता के बच्चे हैं, लेकिन नाम रख दिया और यूनिवर्सिटी भी नाम रख दिया, जिसके लिए बाबा बोले यूनिवर्सिटी नाम तो बहुतों ने रखा है, लेकिन रियल यूनिवर्सिटी है पूरे यूनिवर्स के लिए। तो घर का घर भी है। घर में क्या होता है अभी और आगे क्लियर किया जाएगा। और फिर क्या है विद्यालय। विद्यालय में क्या होता है, शिक्षा दी जाती है। स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, तो घर का जब हो जाएगा भोजन पानी, सुबह का नहाना धोना उठना भोजन पानी हो जाएगा, उसके बाद शिक्षा की बात होगी। शिक्षा स्कूल में पढ़ने जाते हैं ना बच्चे, तो जब शिक्षा का समय होगा विद्यालय में, जब वो पढ़ाई शुरू होगी, तो फिर वहाँ पर वो बात नहीं होगी घर की। अब देखिए कौन सा स्वरूप धारण करना पड़ रहा है। वहाँ पर एक ऑफिस होता है ना, ऑफिस होता है ना, असिस्टेंट होते हैं, प्रिंसिपल होता है, मास्टर होता है, हेड मास्टर होता है, फिर गार्ड होता है बाहर, उसको चपरासी बोलते हैं, दाई होती है, होते हैं कि नहीं होते हैं, रजिस्टर होते हैं, नाम लिखा जाता है, हाजिरी होती है, फिर सारा लिखा, फर्स्ट क्लास बच्चे, फिर उस क्लास में मॉनिटर होते हैं, सेकंड क्लास बच्चे होते हैं, परीक्षा होती है तिमाही छमाही, फिर ऐसे धीरे धीरे होता है कि नहीं होता है। ऑफिशियल वर्क, ऑफिस की बात होगी। फिर विद्यालय में क्या होता है, जो शिक्षा दी जाती है, तो सिस्टम होते हैं उसके। टीचर के पहले टीचर स्कूल में आएगा तो फिर क्या होगा, उठना पड़ेगा, रिकॉर्ड रखना होता है, अपनी सफाई करनी होती है, होमवर्क पूरा करना होता है, होमवर्क दिया जाता है, उस पर ध्यान दिया जाता है। सब अपने जीवन में सिर्फ घर की ही बाबा ने पढ़ाई नहीं पढ़ाई थी। गीता पाठशाला में कायदा सीखो, माता पिता संबंध परिवार में रहा कैसे जाता है, वो भी शिक्षा उसी गीता के ही द्वारा मिलेगी। गीता के द्वारा घर में माता पिता के बीच परिवार में उठना बैठना कैसे की जाती है, जरूर उसके जीवन में होगा। ऐसे तो बाबा ने नहीं निमित्त बना दिया ना। तो वहां पर उतने समय तक वो स्वरूप रहेगा उसका, माँ का स्वरूप भोजन पानी, उसके बाद टीचर का स्वरूप हो जाएगा। फिर एक समय वही पढ़ाई, परीक्षा होगी, परीक्षा होगी, ऑफिस का भी काम होता है, उसको ऑफिस ही तो बोलेंगे। घर का तो क्योंकि सुबह का था वो खत्म हो गया। अब आप जाइए विद्यालय में, शिक्षा लेने आए हैं बच्चे, तो कैसे रहेंगे वहाँ पर, नाज नखरा उसी माँ का स्वरूप फिर वही रहेगा, बच्चों का स्वरूप वही रहेगा। सुबह में जो भोजन पानी जैसा भी किए बच्चे, फिर वो स्वरूप चेंज हो जाएगा। स्कूल में बच्चों का स्वरूप चेंज हो जाता है, घर में जो चलता है वही स्कूल में भी चलता है। बताइए, अब तो स्कूल में आ गए। अब कितना नियम होता है उसमें, कितना सिस्टम होता है, आप सभी जान लीजिए। कुछ आत्माओं के अंदर वो है, अरे आपने ऑफिस खोल रखा है क्या? ऑफिस का कारोबार नहीं होता है, नहीं होना चाहिए विद्यालय में। घर का चलाएंगे, घर तो है, घर का फिर एक समय होगा, फिर विद्यालय का आ जाएगा, फिर रूहानी हॉस्पिटल भी है। एक तो शरीर का इलाज है, यहाँ पर सब इलाज एक ही में सब हो जाएगा पूरा। सर्व की बात ही है। यहाँ इंग्लिश भी है, आधुनिक वासी का भी शब्द है, आदिवासियों का भी है। सब सिस्टम से समझा देंगे बच्चे। इंग्लिश वाले इंग्लिश के नॉलेज वाले, इंग्लिश के बच्चे इंग्लिश का समझा देंगे।
बोध नहीं करा सकते तो बोध वाले उसकी माँ है, उसके पास बाप है। हमारे पास इंग्लिश का है, हमारा बच्चा है, हमारे और भी लोग हैं समझाने वाले। कुछ माँ के द्वारा कार्य होगा, कुछ सेवा, कुछ बच्चों के द्वारा होगा, कुछ बच्चियों के द्वारा होगा, कुछ बाबा दादा, सभी हमारे फैमिली में, हमारे तो हर वर्ग के लोग, हर विभाग के बच्चे आए हैं ना, पढ़ लिख करके, समझदार बन करके। हर विभाग संभालना है ना। आदिवासियों को आधुनिकवासी दोनों का संगम होगा, दोनों का मिलन होगा ना, साइंस साइलेंस का। साइंस वाले भी इतना आविष्कार किए हैं, तुम बच्चों के लिए किए हैं ना। तो ऑफिस जब हो गया, हम स्कूल में आ गए, तो ऑफिस का कारोबार हम बोल सकते हैं, एक स्वरूप होगा जो बोला जा सकता है, किया जाता है। उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, जब परीक्षा हो जाएगी, परीक्षा होगा, फिर उसके बाद आपको फील्ड में, कार्य क्षेत्र पर जाना है। तो जब आप फील्ड में जाएंगे सेवा करने, तो आपकी पढ़ाई जो पढ़ लिए, अब वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस पूछा जाएगा।